यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अपने उद्धार और अपने न्याय और अपने सामर्थ के साथ आएगा और अपने लोगों के जीवन पर अपने पवित्र आत्मा को, अपने लोगों के जीवन पर अपने पवित्र आत्मा की आशीष को देगा। अंत के दिनों में बाइबल बताती है, अंत के दिनों में मीका नबी की किताब में जब हम देख रहे हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा, दृढ़ किया जाएगा। तो ये हमारे लिए आशीष का कारण है या नहीं? सब पर्वतों पर आप सोच लीजिए, भारत देश हो चाहे भारत देश से बाहर जितनी भी देश हो, सभी देशों के ऊपर परमेश्वर का पर्वत ऊंचा किया जाएगा। कितना आशीष और अनुग्रह का विषय है, क्योंकि वो यहोवा का दिन आता है। कितना आशीष और अनुग्रह का दिन है ये अंत के दिन, कितने आशीष और अनुग्रह का दिन है कि यहोवा का दिन आता है, प्रभु यीशु का दिन आता है, जो बादलों पर से दोबारा हमारे बीच में आकर के अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप सोचिए, इन दिनों में हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं, बहुत सी घटनाओं को देख रहे हैं। बहुत से प्रचारक अंत के दिनों की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ये हो जाएगा, अंत के दिनों में वो हो जाएगा। लेकिन मैं और आपके लिए आशीष का कारण है कि अंत के दिनों में जब बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, ये हमारे लिए आशीष का कारण है। क्योंकि बाइबल बार बार परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको कहती है कि कलीसिया अर्थात परमेश्वर की दुल्हन तैयार रहे। बार बार परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की कलीसिया अर्थात परमेश्वर की दुल्हन तैयार रहे कि प्रभु यीशु बहुत जल्द मेरे और आपके बीच में आने वाला है। वो हमारे पापों को क्षमा किया, वो हमारा उद्धार किया, उसने हमें जीवन दिया, उसने हम पर चंगाई और अपने अनुग्रह की आत्मा बरसाई। उन्होंने पृथ्वी पर अद्भुत से अद्भुत काम दिखाने के लिए हमें खड़ा किया। जो बंधुआई में थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने भेजा, जो अंधकार में पड़े थे उनको उजाले में ले आने के लिए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमें भेजा दिया। लेकिन अब वो समय आता है, ये अंत का वह समय आता है जो फल बटोरने का समय है। हालेलुया, फल बटोरने का समय है। और कलीसियाएं, परमेश्वर की कलीसियाएं सब पहाड़ों पर दृढ़ की जाएगी। परमेश्वर के भवन सब पहाड़ों पर दृढ़ की जाएगी, परमेश्वर की मंडली सब पहाड़ों पर दृढ़ की जाएगी और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन से अब बातें करना चाहता है। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर उसका अनुग्रह बहुत है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की ताकि हम उस अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़े। लेकिन अब दृढ़ किए जाने का मतलब स्थिर हो जाने का समय है। दृढ़ किए जाने का मतलब परमेश्वर की आत्मा में मजबूत हो जाने का समय है। दृढ़ किए जाने का मतलब यह है कि परमेश्वर की कलीसियाओं में मेल मिलाप का समय आने पर क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब कलीसियाएं मेल मिलाप के साथ और परमेश्वर की आत्मा के साथ कलीसिया तैयार हो जाए। और परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को मेल के सुसमाचार के जूते पहनाकर जातियों के बीच में भेज रहा है। क्योंकि कलीसियाएं अब मान नहीं खा रही, अब वो सताई जा रही है। इसलिए सताई जा रही है क्योंकि यहोवा परमेश्वर के आने का दिन नजदीक हो गया। हाँ, उसकी कलीसिया दृढ़ की जा रही है, कलीसिया मजबूत की जा रही है, कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ से भरी जा रही है। वो सताए जाते हैं मगर अपने विश्वास से दूर नहीं भागते। वो मार खाते हैं मगर उस लहू का बदला परमेश्वर ले रहा है। वो सताए जाते हैं और जाति जाति के लोग धारा की तरह परमेश्वर के तरफ चले आ रहे हैं। वो सताए जा रहे हैं और परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि हर बातों में परमेश्वर के वचन की बातें पूरी हो रही है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, जो बातें परमेश्वर ने कही थी वो बातें पूरी हो जाएगी, वो बातें पूरी हो जाएगी और परमेश्वर की दुल्हन दृढ़ की जाएगी। परमेश्वर की कलीसियाएं दृढ़ की जाएगी, परमेश्वर की कलीसियाएं मजबूत की जाएगी
लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को मजबूत करता जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के यहोवा के भवन का पर्वत अर्थात यीशु मसीह, यहोवा के भवन का पर्वत अर्थात प्रभु यीशु मसीह, अर्थात उसका वचन, उसकी सामर्थ, वो पर्वत दृढ़ की जाएगी, ताकि दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर की गवाही दें, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहें, दृढ़ता के साथ परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होती जाए। अब ये सोने का समय नहीं है, परंतु जागने का समय है। ये रोने का समय नहीं है, परंतु प्रार्थना करने का समय है, ताकि कलीसिया और पवित्र और शुद्ध होती चली जाए, कलीसिया और मेल मिलाप में बढ़ती चली जाए, कलीसिया दृढ़ता के साथ उद्धार की टोप और धार्मिकता की झिलम और सुसमाचार के दो धारी तलवार और सुसमाचार के मेल के जूते को लेकर के आगे बढ़ने के लिए अब कलीसियाएं दृढ़ की जाएगी। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि लोग ये कहेंगे कि हमने तो देखो, अब ये समय है, अब वो लोग कहेंगे देखो हमने इन्हें सताया और ये सहते रहे, हमने इनको मारा और ये आंसू बहाते हुए कई गलियों में भागे, हमने इनको सताया और ये परेशान हम लोगों ने किया, लेकिन हे यहोवा अब तेरे क्षमा का समय मेरे जीवन के लिए है। अब ये समय आने वाला है कि बहुत से लोग अपनी गलतियों को मान करके खुदा के चरणों में आएंगे, ताकि खुदा और जीवित खुदा को वो जान ले कि अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो जिंदा खुदा है मेरे और आपके जीवन के लिए कौन है, वो आप जान लेंगे। क्योंकि अब बहुत से देश के नेता, बहुत से जाति के लोग, बहुत से ऊंचे पद वाले, बहुत से दृढ़ किए गए लोग जो ये कहते थे कि इनका यहोवा विदेशी है, वो कहने पाएंगे अब यहोवा मेरे घर का परमेश्वर है, और वो यही कहकर के परमेश्वर के खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के ये बड़ी बातों को करने लगेंगे कि हे यहोवा हमने तो गुनाह किया था, हमें माफ कर। क्योंकि अब यहोवा का पर्वत ऊंचा किया जाने वाला है, यहोवा का पर्वत ऊंचा किया जाने वाला है, और जाति के लोग धारा की तरह आने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर अब अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए बड़े सामर्थ्य के काम करने जा रहा है। वो बहुत से ऊंचे पद वाले जिन्होंने कलीसियाओं को सताने के लिए, कलीसियाओं को पाटी बांधा था, हराने के लिए, कलीसियाओं को मिटा देने के लिए, अब वो खुद इन वर्षों में, इन आने वाले वर्षों में परमेश्वर के नजदीक में घुटने टेकते हुए आएंगे। वो कहेंगे कि हे यहोवा हमें तू माफ कर, हम तुझे खोज रहे हैं, तू हमारा उद्धार कर, क्योंकि हमने तेरे दासों का लहू बहाया है, हमने तेरे बेटे और बेटियों को चर्चों और भवनों में घुस करके मारा है। हम उसका लहू और उसका पाप हमारे जीवन में ना पड़ने पाए, हमारे बाल बच्चों के ऊपर उनका गुनाह ना आने पाए। इसलिए परमेश्वर उन पर दया करेगा और परमेश्वर का पर्वत इन दिनों में दृढ़ किया जाएगा, और बड़ी सामर्थ के साथ रवा शिखल बोलिए नमा शिवा लिवा खुरबुर में सिवे आदिए नमो, परमेश्वर अपने वचनों को दृढ़ करता हुआ जातियों के बीच में पहुंचेगा, और जाति के ऊंचे पद वाले परमेश्वर के नजदीक आना शुरू करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का पर्वत ऊंचा किया जा रहा है, परमेश्वर दृढ़ किया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, और बहुत से लोग परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर के इन बातों को कहने पाएंगे। बाइबल बताती है ये समय 2023 जितने पिछले दिनों में सताए गए हैं, वो सताने वाले लोग 2023 में परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, उसके पास आएंगे, क्योंकि उनको अपने बाल बच्चों के लिए चिंताएं सताएगी, और वो चिंताओं को लेकर के परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर के भवनों पे परमेश्वर के आगे रोएंगे कि हमने तेरे दास और दासियों को सताने के लिए उठ खड़े हुए। इन गवाहियों को आप देखने पाएंगे। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, लिखता है, और बहुत सी जाति के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखलाएगा, मार्ग सीखने के लिए कि यहोवा कौन है, मार्ग सीखने के लिए कि जिस जीवित परमेश्वर की
आराधना ये मसीह कर रहे हैं, वो कौन है? वो जिस जीवित परमेश्वर की आराधना ये मसीह कर रहे हैं, ये कौन है? हम इनको जान तो लें। उनके मनों में परमेश्वर अपने कामों को करना शुरू कर देगा और अपनी महिमा प्रकट करेगा। हम यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसके 6वें पद को निकाल करके पढ़े। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 6वां पद। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने पर्वत परमेश्वर पर्वत पे पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के पर्वत पर जाएं, अपने सिय्योन के परमेश्वर के पास जाएं। हमको परमेश्वर बुला रहा है मेरे प्रिय। हमारी तैयारी का समय हो गया। हम अपने समय को अब तैयार बहुतायत से करें। अपनी तैयारी हम बहुतायत से करें। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हम पर अपना अनुग्रह बरसाया है, उसने हमको दृढ़ किया है, उसने हमको अपनी महिमा से और अपने सामर्थ्य से भरपूर किया है, उसने अपनी करुणा और अपनी दया मेरे और आपके जीवन में दी है, उसने अपने प्रेम को मेरे और आपके साथ बांटा है। इसलिए परमेश्वर अपने बहुत से लोग कहेंगे कि आओ हम अपने परमेश्वर याकूब के परमेश्वर के पास जाए, सिय्योन के पर्वत के पास जाए, जो मेरे और आपके जीवन का परमेश्वर है। हम निकाल ले यहेजकेल की किताब उसका 20 अध्याय उसका 40वां पद पढ़ेंगे। यहेजकेल 20 उसका 40वां पद। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वही उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र किए हुए वस्तुएं लिया करूंगा। अब वो लेने का समय है, परमेश्वर के लेने का समय है। परमेश्वर अब आपसे लेना चाहता है उत्तम वस्तुएं। अपने जीवन को, अपने पवित्र जीवन को परमेश्वर के पास चढ़ाएं। अपने उद्धारकर्ता को जाने, जिसने अपने वचन में मेरे और आपके लिए बातों को कहा है, ताकि मैं और आप उस पवित्र पर्वत पर जाकर के अपनी उत्तम बातें परमेश्वर के सामने रखें। अपना उत्तम भेंट जो परमेश्वर को देना है उससे रखें। और उत्तम वो भेंट कौन सा है? वो उत्तम भेंट ये है कि मैं अपने टूटे और पीसे हुए मन के साथ परमेश्वर तेरे पास आता हूँ। मैं उस टूटे और पीसे हुए मन के साथ तेरी आराधना करना चाहता हूँ। उस टूटे और पीसे हुए मन के साथ मैं तेरे पवित्र वेदी में आकर के तुझे दंडवत करना चाहता हूँ। ये है उत्तम भेंट। जब तक मैं और आप अपने हृदय को नहीं तोड़ेंगे, जब तक मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बनेंगे, तो कैसा होगा? परमेश्वर क्या चाहता है? निकाले जकरिया की किताब 2 अध्याय उसका 11वां पद। जकरिया 2 उसका 11। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। बहुत सी जातियां यहोवा में मिल जाएंगी, यहोवा के वचनों को सुनने के लिए, और यहोवा हमारे बीच में वास करेगा। आज मैं और आप उन्हीं बहुत सी जातियों में से एक जाति, जो यहोवा के चुने हुए लोग हैं, जो यहोवा के बुलाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाने से, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनने से, उसके बदन पर वो कोड़े खा लेने से, उसके हाथों पर कील और पैरों पर कील ठोक दिए जाने से हम उसके द्वारा छुड़ा लिए गए और उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो उद्धार पाकर के परमेश्वर के पास आए हैं। बहुत से लोग रोकना चाहते
तो परमेश्वर की योजना है, आप उसका नाम निशान मिटाने के लिए आए हैं, आप उसी के नाम में चलना शुरू करने वाले हैं। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर के लोगों का नाम निशान मिटाने के लिए बड़े हैं, वो उसी के साथ मिल जाने वाले हैं। क्योंकि शाऊल भी तो नाम निशान मिटाने के लिए निकला था, क्योंकि शाऊल भी नाम निशान मिटाने के लिए निकला था। वो अपने हाथ में आदेश प्राप्त कर लिया था और आदेश प्राप्त करके इस बात के लिए निकला था कि मैं मसीहों का नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन उसने नाम तो नहीं मिटा पाया, मगर वो नाम वालों के साथ मिल गया। हालेलुया। वो उन्हीं के साथ मिल गया, उसका नाम बदल गया और वो पौलुस बन गया। कलीसियाओं को स्थापित करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को सताने के लिए निकले। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की कलीसियाओं को सताने के लिए निकले, जिन्होंने बाइबल का अपमान कर दिया, जिन्होंने बाइबल के ऊपर अपने मल मूत्र त्यागे, जिन्होंने बाइबल को जला दिया, जिन्होंने बाइबल को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने बाइबल को हर प्रकार से नाश करने का प्रयास किया, वही बाइबल पकड़ करके सुसमाचार सुनाने के लिए निकल गए। हालेलुया। बॉम्बे के एक डॉन की गवाही है। वो कहता था मुझे सुपारी दिया गया था, जो पास्टर मिले उसे गोली मार दे। और वो डॉन जब गोली मारने के लिए निकला, जब वो डॉन गोली मारने के लिए निकला, तब उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया और आज वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। साधु सुंदर सिंह जो बाइबल से घृणा करता था, उसके विषय में यदि आप गवाही सुनेंगे, वो बाइबल के ऊपर जाकर के मल त्याग कर देता था। गंदे जूतों को पोंछना और बाइबल के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना उसके जीवन में था। लेकिन साधु सुंदर सिंह का जीवन क्या हो गया? बदल गया। उसका हृदय बदल गया, उसका मन बदल गया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर गंदगियों को साफ करके नया जीवन दे देने वाला है। क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आशीषित हो। हमारी कलीसिया मार के बदले मार नहीं, मगर मार के बदले प्यार करना जानती है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही सिखाया है। हमारी कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, मसीह समाज को यही सिखाया कि तुम मार के बदले मार मत करो, लेकिन तुम नम्र और दीन हो जाओ। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। और जब कलीसियाएं लौ लगा करके आज प्रार्थना कर रही है, तो मेरे प्रियो, भारत के देश के अंदर, विश्व के अंदर उथल पुथल होना शुरू हो गया है। क्योंकि कलीसियाओं ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और कलीसियाएं जब प्रार्थना कर रही है, तो भारत देश और पूरे विश्व के अंदर उथल पुथल हो गया है। शैतान चाहता है कि कलीसिया को धमकाए और वहां से लौटा ले आए, लेकिन कलीसिया के लोगों को जिसे परमेश्वर ने चुना, वो कहते हैं हम भूखे हैं मगर प्रभु यीशु में आनंदित हैं। हमें अपने घरों से निकाल तो दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है। हमें हमारे लहू तो बहाया गया, लेकिन हमारे लहू के आगे यीशु का लहू सामर्थी है। आज कलीसिया कह रही है, आज कलीसिया कह रही है, आज कलीसियाएं कह रही है, हमें पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन यीशु का अनुग्रह हमारे लिए प्यासा है। क्योंकि यीशु कहते हैं मैं तुम्हें जीवन का वह जल देता हूं जिसे पीकर तुम कभी प्यासे ना होगे। मैं तुम्हें वह जीवन का जल देता हूं जिसे पियोगे और कभी प्यासे ना होगे। आज हमको दुख है कि कलीसियाएं सताई जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हमारी कलीसियाओं के लिए आनंद का विषय है कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र होने के लिए सताए जाना तो जरूरी है। सताए तो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हाँ, बाइबल बताती है, हम निकाल के पढ़े भजन संहिता 119 अध्याय उसका 17वां पद। भजन संहिता 119 उसका 171वां पद, 171। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं।
मेरे प्रियो इस बात को जान ले, क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाता है कि मैं उसकी स्तुति का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसकी सब आज्ञाएं धर्ममय है। और बाइबल बताती है, आप सोचिए, जब इजरायलियों को निकालने के लिए मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने फिरौन का हृदय टाइट किया। फिरौन का हृदय कठोर करने वाला परमेश्वर था, और वही परमेश्वर इजरायलियों को निकालने वाला था। वही परमेश्वर जब इजरायलियों को वहां से निकाल लाया तो आप सोचिए, रास्ते में फिर से फिरौन उनका पीछा करने के लिए इजरायलियों का पीछा करने के लिए वो यरदन नदी तक दौड़ना शुरू कर दिया। आप सोचिए, और जब वो दौड़े, नदी के पास खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? आग और खंबे के रूप में उन लोगों की हिफाजत की, जब तक कि वो नदी के अंदर उतर नहीं गए, जब तक कि उस रास्ते में, उस सागर में चलना शुरू नहीं कर दिए, जब तक कि उस सागर में आगे बढ़ना शुरू नहीं कर दिए, तब तक फिरौन आग और खंबे में लटका हुआ था, रुका हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रोक रखा था। और जब ये जैसे ही न समुद्र पार करने पर थे तो फिरौन को परमेश्वर ने छोड़ दिया कि उनका पीछा करे, ताकि इस्राएल डर जाए और कहे कि ये तो हमें मार डालेगा। लेकिन जैसे ही फिरौन नदी के बीचों बीच आया, परमेश्वर ने पानी को बहाना शुरू कर दिया और रास्तों को बंद कर दिया। आज वही समय है, इन बातों को आप देखें कि थोड़ा सा परमेश्वर भय भेजता है, कलीसियाओं के अंदर भय भेजता है, लेकिन कलीसियाओं के लिए पहले से इंतजाम करके रखता है। आप कलीसिया सताए जाती है, लेकिन परमेश्वर पहले से उनके सताए जाने के समय से उनके लिए हिफाजत और सुरक्षा भेजता है। वो मार खाते हैं मगर सुरक्षा भेजता है। अब वो समय आने वाला है कि जैसे फिरौन समुद्र के बीचों बीच आ गया और उस पानी के बहाव में बह गया, अब वैसे बहुत से लोग जो कलीसियाओं को सता रहे हैं, वैसे ही बहाव में प्रभु यीशु मसीह की जलधारा में बह जाएंगे, जीवन के जल में बह जाएंगे, और वो प्यासे होकर के यीशु को ढूंढने के लिए आएंगे कि यीशु कौन है। इस वर्ष में आप देखेंगे कि ये यीशु वही है जिसने पापी स्त्री के पापों को क्षमा किया। ये यीशु वही है जिसने 5 पति कर चुकी थी, उसके पापों को क्षमा करके, उसको व्यभिचार से अलग करके, उसके गुनाहों को माफ करके उसे निकाल लाया। ये यीशु वही है जो स्त्री पाप में पकड़ी गई थी, जिसको पथरावा के लिए बहुत से लोगों को लेकर के आया गया और किसी ने उसे पत्थर नहीं मारा, और यीशु ने भी उसके पाप को क्षमा कर दिया। ये वही यीशु है जिसने अपनी महिमा अपनी कलीसिया के लिए की है। वो उनके पापों को क्षमा करेगा और उनके जीवन को बदलेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपने सताने वालों को श्राप मत दो, आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो कलीसियाएं, परमेश्वर की कलीसियाएं बदलती चली जाएंगी, परमेश्वर की कलीसियाएं आशीष होती चली जाएंगी। लोग धारा की तरह आएंगे। मुट्ठी भर 12 चेलों ने यरूशलेम को उथल पुथल किया था। आज भारत के ईसाइयों ने भारत में उथल पुथल ले आया है। एक बड़ी आंधी ले आई है, एक ऐसी आंधी जो भारत देश के अंदर बह रही है, एक ऐसी बड़ी आंधी जो भारत देश के अंदर परमेश्वर के वचन की सामर्थ को लेकर के बढ़ रही है। एक बड़ी आंधी जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की महिमा को लेकर के बढ़ते चली आ रही है। इसीलिए बाइबल कहती है, मैं तुम्हें वो शांति देने के लिए निकला हूं। वो यीशु तुम्हें शांति देने के लिए निकला है। वो यीशु बड़ी से बड़ी कलीसियाओं को दृढ़ करता जा रहा है, उनके पापों को क्षमा कर उन्हें मेल मिलाप में आगे बढ़ाने के लिए ये सारे काम हमारे बीच में हो रहे हैं। कलीसियाएं एक होती चली जा रही है, कलीसियाएं एक होती चली जा रही है। पूरे भारत देश की कलीसियाएं, भारत देश के अगुए एक होते चले जा रहे हैं और लगातार प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। इस बात को समझे, क्योंकि अब वो आंधी बड़ी दृढ़ता के साथ चलने वाली है, बड़ी दृढ़ता के साथ चलने वाली है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 18 उसका 18वां पद क्या कहता है, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 18 उसका 18वां पद, इसलिए मैं उनके लिए
उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही उनको क्या करेगा, कह सुनाएगा। अब वो कहने का समय है। कलीसियाएं अब तक कहती थी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। कलीसिया अब तक कहती थी कि हम वचन पढ़ने वाले हैं। कलीसियाएं बहुत से लोग कहते थे कि हम बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं। कलीसियाएं बहुत सी कलीसिया कहती थी कि उनके कलीसियाओं में ये नहीं, लेकिन अब कलीसिया कहेगी हम मसीह की कलीसियाएं हैं, हम मसीह की कलीसियाएं हैं और हमारा सिर मसीह है और हम उसकी देह हैं और हम मसीह में एक हैं। कलीसियाएं कहेंगी। और हम यशाया 54 अध्याय उसका 13वां पद निकाल करके पढ़ें। यशाया 54 अध्याय उसका 13वां पद। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यहोवा के तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। अब वो समय है कि जवान भी परमेश्वर की महिमा करे। अब वो समय है दूध पीते बच्चे भी परमेश्वर की महिमा करे। अब वो समय है महिलाएं और जितने बुजुर्ग हैं वो भी परमेश्वर की महिमा करे। और इन बातों को आप लगातार देखते चले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा और अपने सामर्थ्य के कामों को करता चला जाएगा और अपना अनुग्रह मेरे और आपके बीच में देगा। इसलिए बाइबल कहती है दूसरा पद में लिखता है, और बहुत सी जाति के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकला है। और तीसरा पद लिखता है वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी और लोग आगे कोई युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं की यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राजाओं के लोग तो अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम सर्वदा लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदों का खुदा है। हम डरे हुए और सहमे हुए लोग नहीं हैं। उसने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है। कलीसिया को उसने अपने जीवन के जल से तृप्त किया है। कलीसिया को उसने अपने सोठे में से और लाठी में से मार करके उसे मजबूत किया है। घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर के उसने हमें निकाला है। और ये कलीसिया अपनी महिमा को, परमेश्वर की महिमा को जानती है। कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ को जानती है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठी हुई है। कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। हम 2 पद और देखेंगे और उसके बाद आज के संदेश को समाप्त करेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 39 अध्याय उसका 26वां पद। यहेजकेल 39 उसका 26वां पद। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। अब कोई उनको डराने वाला नहीं है। अब निडर होकर के चलने का समय है। इस देश के अंदर परमेश्वर हमें निडर होकर के खड़ा करने वाला है। परमेश्वर